बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि आज आपको जो टेलीग्राम पे सपोर्ट मिली, जो भी मैसेजेस शेयर किए, आपको कैसा लगा, क्या बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, और जिन्होंने फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन कर रहा है, किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग? ऐसा प्रीमियम चैनल है, आप बताइएगा कि कौन सा है। जितनी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रही है, जितने ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट बढ़ेगी। डेडिकेटेड मैसेजेस वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे नॉन स्टॉप। जब भी लगेगा कि बाज़ार में आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको वहाँ पे मैसेज ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब आज का डेटा। और डेटा में क्या है, रिटेलर्स देखिए, इनमें काफ़ी सारी पोजीशंस, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो पोजीशंस एक्सपायर हो चुकी है बहुत सारी, तो यहाँ से डेटा एकदम करेक्ट पिक्चर नहीं दे पाएगा। देखने में लग रहा है रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, लेकिन नेट पोजीशन जाके देखेंगे तो और पिक्चर क्लियर होगी। बट जस्ट फॉर ओवरव्यू हम देख रहे हैं टू गेट अ सेंस ऑफ इट। DIs गए हैं बियरिश, FIs बियरिश, प्रोज लग रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश, बट नेट पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। वी विल नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन। अभी जो हमने नंबर देखे वो सब पार्टिसिपेंट वाइज थे, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज। अब वही नंबर यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट वाइज मिलने वाले हैं। पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर कॉल, फिर पुट एंड स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो ये वो कॉलम है एग्जैक्टली जिसमें वो नंबर अभी हमने पार्टिसिपेंट वाइज देखे थे। अब इंस्ट्रूमेंट वाइज देखेंगे आज की बाइंग सेलिंग, और ये थी कल की ओवरऑल कैरीड फॉरवर्ड पोजीशन आज सुबह तक के लिए। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये जो टुडे वाला कॉलम है, ये वो कॉलम है जो पोजीशन कल सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फोकस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स का 32,000 लॉट का बाय आया है, 61,000 लॉट लॉन्ग हो गए रिटेलर्स, DI 16,000 शॉर्ट है, 36,000 लॉट की सेलिंग करके FIIs 40,000 ओवरऑल सेल में आ गए। कहाँ देखिए, कुछ दिन पहले 1 लाख लॉट्स के आसपास लॉन्ग थे, और लास्ट वीक तक ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास लॉन्ग थे। और इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, 1,62,000 लॉट की उन्होंने करी है यहाँ पे सेलिंग रिटेलर्स ने। अब वो नेट सेल में आ गए, उनके पास कॉल थी 1,39,000, अब वो कॉल सारी ख़त्म हो गई, अब वो कॉल राइटिंग में आ गए। FIs ने कुछ कॉल्स अनवाइंड करी है 49,000 लॉट से करीब, 2,91,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग थे कल तक, अब रह गए हैं 2,42,000। प्रोज क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग करके गए थे कल, परसों तक थे सिर्फ 38,000 लॉट शॉर्ट, कल उन्होंने 4 लाख के आसपास लॉट सेल किए थे। अब आज उनकी जो कॉल राइटिंग है वो कवर करी उन्होंने, 2,12,000 बाइंग दिख रहा है इसलिए, और 2,20,000 लॉट अभी भी वो सेल में है, यानी अभी भी प्रोज जो है मार्केट को बियरिश नज़रिए से देख रहे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर हमारे, इनके बारे में आज रोज़ मैं कहता हूँ कि कुछ कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन साथ में आपने कमेंट करना है इन बब्बर शेयरों के बारे में। कल तक थे, अब देखिए परसों तक थी क्या सिचुएशन, 5,30,000 लॉट शॉर्ट। कल इतना खून खराबा हुआ, इतना बड़ा लॉस उन्होंने भुगता, आज और पुट शॉर्ट करके चले गए। परसों तक थे 5,30,000 पुट शॉर्ट, सॉरी, और कल कैरीड थी 5,21,000, आज सुबह तक भी कैरीड थी, आज वो भी कैरी करी हैं और 40,000 और कर दी हैं। अब ये वो वाला मीम चलाने का यहाँ पे मन करता है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, जो जॉली LLB का था। चलिए आगे देखते हैं। FIs ने भी पुट सेल करी है, बेसिकली ये जो इनकी पुट लॉन्ग थी एक्सपायर हुई होंगी, कुड बी देम, और अच्छी खासी क्वांटिटी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। 3,87,000 लॉट लॉन्ग है इनका। DIs का भी लॉन्ग है 78,000, और 97,000 लॉन्ग है प्रोज का, जो कि आज बाय करके गए हैं ऑलमोस्ट 81,000 लॉट। स्टॉक फ्यूचर से कोई अच्छी खबर नहीं है, 62,000 लॉट शॉर्ट है, तो अच्छी खासी सेलिंग, चौतरफा जिसे कह सकते हो आप सेलिंग। और ये ध्यान रहे कि अब ये आ गए हैं नेगेटिव में FIs यहाँ पे। ये कुछ दिन पहले ही 2 लाख फ्यूचर्स के आसपास लॉन्ग थे, और अब वो माइनस में आ गया नंबर। सो स्टॉक कॉल और पुट का डेटा देखिए आप, दोनों जगह पे रिटेलर वंस अगेन बुलिश और स्मार्ट मनी ऑपोजिट। चलिए अब चलते हैं, हम देखते हैं कैश मार्केट का डेटा, और कैश मार्केट का डेटा क्या बतला रहा है। DIs हमारे गए हैं 1,700 करोड़ बाय करके गए हैं, FIs 300 करोड़ का सेल करके गए हैं, तो ज़्यादा बड़ा बाय सेल नहीं है।
एटलीस्ट एफ का डी ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, बट जब एफ बेचते हैं तो फिर डी भी बेचारे कुछ लिमिट तक ही काम कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 19,381 पे मार्केट क्लोज हुआ। जब 19,500 के नीचे एक बार सस्टेन करना शुरू किया इसने, उसके बाद फिर वापसी हो ही नहीं पाई। इट वाज लाइक एंड ऑफ द रोड। फिर वो गया जरूर 300 तक, वहाँ से अच्छा खासा बाउंस भी लिया लास्ट में, बट तब तक अच्छे खासे लॉन्ग्स जो थे रिटेलर्स के, उसमें बहुत अच्छा खासा लॉस हो चुका था, और पर्टिकुलरली कॉल्स वगैरह का प्रीमियम डिके हो चुका था। देखिए काफ़ी इन द मनी में दिख रही हैं कॉल्स, और बाय करने का बड़ा सिंपल है दोस्तों। आप देखिए सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है लगभग ये वाला है एट द मनी के आसपास, उससे बड़ा 500 पे है, लेकिन हम 400 वाले को ले सकते हैं क्योंकि हमारे बिल्कुल नेक्स्ट टू स्पॉट पे हमारे क्लोजिंग पे है। तो इसके ऊपर बाजार निकले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो हम छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग करेंगे, क्योंकि डेटा ओवरऑल क्लियरली बियरिश है। अब बुलिश कब होगा बाजार? बुलिश होगा दोस्तों जब हम 19,500 के ऊपर क्लोजिंग देंगे, कम से कम 2, तब आप समझिएगा कि बाजार ने अपनी जो बुल मूव है वो वापस आ गया है। 19,500 अब क्रूशियल लेवल है। जो 19,800 था उसको तो भूल जाइए, बहुत दूर, दिल्ली बहुत दूर हो गई अब। लेकिन सिचुएशन क्या है? सिचुएशन अब 19,500 की है। अब आपको रिक्लेम करना है। आज आपने जो फोर्ट अपना खोया है 19,500 का, अब वो रिक्लेम करना इंपॉर्टेंट है। देखिए इन द मनी पुट्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है डेटा, तो शॉर्ट कहाँ करेंगे? 19,400 के नीचे कहीं पे भी हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा, वहाँ पे हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट कुड भी 19,300। आज का लो बहुत क्रूशियल रहेगा, उस लो के भी नीचे निकलता है तो फिर गेम और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर 19,200 150 तक का भी टारगेट आ सकता है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 17 अगस्त। कुछ खास डेटा यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा 31 अगस्त का डेटा देख लेते हैं। मंथली ऑप्शन चेन में कई बार कुछ गेम होता हुआ दिखता है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ बहुत छोटी मोटी कॉल्स हैं और छोटी मोटी पुट्स हैं। कुछ पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग दिख रही है, बट ज़्यादा कुछ बड़ा डेटा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी की भी आज बहुत तबीयत से पिटाई हुई है, और 44,513 पे आज मार्केट आ गया, 44,513। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। और कहाँ पे बाय करेंगे? 44,500 का लेवल रहेगा मेरे लिए। इसके ऊपर बाजार रहेगा तो मैं बुलिश हूँ, कम क्वांटिटी में नीचे रहेगा तो मैं बियरिश हूँ। और वापस अब कहाँ पे गेम बड़ी क्वांटिटी कब करनी है, क्या करना है? तो 45,000 वो लेवल है मेरा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। इसके ऊपर अब जब 2 दिन का क्लोज आएगा तब आप समझ लेना कि भैया अब बियर्स का गेम ख़त्म हो गया, ये करेक्शन ओवर हो गई है। तब तक जो है ये बाज़ार शायद, अभी डेटा देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सेल ऑन राइज टाइप चलेगा, लेकिन हमें स्ट्रिक्टली लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, और सेल भी करना है कहाँ? 44,500 के नीचे। 44,500 के नीचे अगर बाज़ार हमें सस्टेन करता हुआ दिखता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो 44,400 का पहला टारगेट है, ये निकल गया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट सीधा 44,000 का ही है। क्योंकि देखिए कोई बड़ी सपोर्ट यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रही है, ना यहाँ ना यहाँ कुछ खास है। तो चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग, विच इज़ 17 अगस्त। सो 17 अगस्त के अंदर कुछ खास ऑप्शन चेन में नहीं दिख रहा है। और देख लेते हैं हम 31 अगस्त। सो 31 अगस्त के अंदर देखिए कुछ यहाँ से कॉल्स निकली हैं और यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं। कुछ गेम यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे OI को हम वॉच करेंगे। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये कॉल बाइंग हुई हो, हमें ज़रूर इसको वॉच करना पड़ेगा। काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स में से पोजीशन निकलती हुई दिखाई दे रही है। मे बी क्या एक टेम्परेरी बॉटम बन गया है? डेटा तो अभी सजेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम स्ट्रिक्टली लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि आज इन द मनी कॉल्स फिर से दिख रही हैं हमारे को। अगर इन द मनी कॉल्स बाय करी हैं इन्होंने जस्ट इन केस, तो कल बाज़ार फिर एटलीस्ट इनिशियल पार्ट में ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हमारे लेवल्स के हिसाब से हमें क्लैरिटी रहेगी कि हमें किधर की तरफ जो है वो ट्रेड लेना है। अब देखते हैं, और 8 अगस्त की एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो 19,832 पे मार्केट हुआ है क्लोज फिन निफ्टी। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं।
तो यहाँ पे कहाँ ट्रेड लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड आपका बनता है 850 के ऊपर विद ओनली स्मॉल टारगेट ऑफ 900 के ऊपर निकलेगा तब ढंग का ट्रेड बनेगा। कम से कम वहाँ पे 100 पॉइंट्स फिर मिलने की उम्मीद है टिल 20,000। और शॉर्ट का ट्रेड जो है वो हमारा 850 के नीचे ही रहेगा। अगर सेफ और थोड़ा सा रहना चाहते हैं तो 19,800 के नीचे सेल करें तो बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है, एटलीस्ट 650 तक का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है हमें। तो ये हमारे सारे लेवल्स रेडी हो गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बना लिए होंगे इसके नोट्स। अगर नहीं बनाए तो बैक करके आप इसको एक पेपर पे हमेशा जॉट डाउन कर लिया कीजिए। और साथ में दोस्तों जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फ्री वाला, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। कुछ नहीं करना है, आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ये लिंक है t.me मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। आपको नहीं सर्च हो पा रहा किसी वजह से तो जा करके आप टेलीग्राम में सर्च का बटन होता है, उसमें ये वर्ड्स टाइप कीजिए ऐसे ही, और आपको 7800, अब 7800 हो गए। पिछले कुछ दिनों में लगभग 200 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, इससे भी ज़्यादा हो गए, और 7800 प्लस लोग वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। वही हमारा टेलीग्राम चैनल है। और सबसे ज़्यादा वेरिफिकेशन के लिए कि वहाँ पे ये वाली शीट जो है हमारी, ये अभी वीडियो बनने से पहले वहाँ डल चुकी है, तो आपको अर्ली एक्सेस टू शीट और बाकी सारी चीज़ें भी, कैश मार्केट का डेटा क्या गया, कौन कौन से स्टॉक्स F&O बैन में हैं, ये वीडियो का लिंक भी, सब चीज़ें आपको, कोई न्यूज़ फ्लो आता है, जैसे आज मॉर्निंग में न्यूज़ फ्लो था कि हमारी रेटिंग जो है मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की रेटिंग अपग्रेड कर दी है, तो वो सारी चीज़ें मैं इमीडिएट बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट मार्केट रिलेटेड न्यूज़ होती है वो भी वहाँ पे लगातार शेयर करता हूँ, तो डोंट मिस इट। तो चलिए आते हैं और करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए 36,000 का सेल है जिसमें लॉन्ग क्लोजर तो है ही है, लेकिन साथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 29,000 लॉट्स का फ्रेश सेलिंग आई है। सो फ्रेश सेलिंग जो है वो 29,000 लॉट की आई है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ लॉन्ग क्लोज नहीं हुए हैं, अब यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप भी शुरू हो चुका है, यानी 40,000 के अंदर ये फ्रेश शॉर्ट्स भी आ गए। तो ये एक नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। अभी तक वो क्या कर रहे थे, अपने लॉन्ग्स को क्लोज करे जा रहे थे, तो वो एक पैसिव एक्शन था कि चलो अपनी पोजीशन को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे नई पोजीशन बना रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाज़ार अभी और गिरेगा। अब आप एक और चीज़ देखिए कि इंडेक्स कॉल से थोड़ी सी तसल्ली बस ये है कि अभी भी ये लॉन्ग में वहाँ पे बैठे हुए हैं, और इन द मनी कॉल की वेरिफिकेशन हमारे को हो जाएगी कि बाजार लेवल के ऊपर टिक रहा है या नीचे टिक रहा है। प्रोज अभी भी राइटिंग में, तो यानी प्रोज बाजार को अभी भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, और इतना इजी नहीं रहेगा बाजार का ऊपर जाना अनलेस कि कोई वर्ल्ड मार्केट की वजह से गैप अप हो जाए। सेंटीमेंट अभी भी जो शॉर्ट टर्म का है और काइंड ऑफ सेमी मीडियम टर्म का जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे चला गया। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे FIs की सेलिंग जरूर है, लेकिन सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक लोग जो बैठे हैं वो ये बैठे हैं, ये बब्बर शेयर, क्योंकि ये इनके लिए इजी मनी है। उनको दिखाई देता है स्मार्ट मनी को कि यार ये पैसा तो कमाना सबसे आसान है, क्योंकि उनको पता है ये लॉस बुक करना ही इन्हें पड़ेगा। ये भी रोल ओवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ये लॉस नहीं बुक कर रहे, इनका लॉस बुक होता है, ये आगे के स्ट्राइक पे चले जाते हैं और आगे के स्ट्राइक पे चले जाते हैं। उनको लगता है कभी तो बाज़ार पलटेगा, और जब बाज़ार पलटेगा तो फिर हमारा जो है सारा प्रॉफिट आ जाएगा और रिकवर हो जाएगा। लेकिन स्मार्ट मनी जो है वो भी डेटा देखती है और वो भी अकॉर्डिंगली पनिश करते चले जा रही है। 2 दिन लगातार बड़ी बड़ी पिटाई हुई है, तो जस्ट इमेजिन कि कितना इन लोगों ने लॉस झेला होगा। और देखिए वर्स्ट डेटा पॉइंट आ गया है स्टॉक फ्यूचर का नेगेटिव होना। अब एक ही चीज़, एटलीस्ट कल एक ही चीज़ बचा सकती है कल के दिन के लिए, कि इन्होंने ये इन द मनी में कॉल्स बाय करी हों। वो तभी करी होंगी जब इन्हें पता होगा कि आज वर्ल्ड मार्केट ग्रीन में क्लोज होंगे अच्छे खासे, ताकि कल सुबह वर्ल्ड मार्केट जो है वो थोड़ा तेज़ी दिखाए, या किसी और रीज़न से एटलीस्ट कल सुबह वर्ल्ड मार्केट तेज़ी में हो, तभी इन्होंने बाय करी होगी और तभी यहाँ से बाउंस पॉसिबल है। अदरवाइज़ कल फिर जो है एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, मैं ये नहीं बोल सकता कि पहले 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे, लेकिन वहाँ पे एक सेल का प्रेशर बनता हुआ हमें दिखेगा अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट नहीं आया तो क्लियरली प्रेशर दिखेगा। डेटा के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है। सो लेवल को बिल्कुल ध्यान में रखना है। लेवल के ऊपर ट्रेड होगा तो शॉर्ट हम नहीं करेंगे, लेवल के नीचे होगा तो डेफिनेटली फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कल के लिए। आज भी जिन लोगों ने लेवल्स फॉलो किए
प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट जरूर करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपने जो भी कमेंट्स पढ़े, आप लोग को बेनिफिट मिला नहीं मिला, जरूर कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी सबने करना है, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।